और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जिस तरह से उत्तराखंड में बजट सत्र का आगाज हो चुका है, ऐसे में विपक्ष एक तरफ हंगामा कर रहा है, बजट सत्र की अवधि कम करने को लेकर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप बजट की शुरुआत हुई और माना ये जा रहा था कि काफ़ी हंगामेदार जो है ये बजट की शुरुआत जो है वो होने वाली है। जैसे ही आज सत्र की शुरुआत हुई, सत्र के सदन के बाहर जो है कांग्रेस ने जो इस तरीके से प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से सत्र की अवधि काफ़ी कम है, ये अवधि जो है 21 दिन तक जो है सत्र को चलना चाहिए, क्योंकि जो मूलभूत मुद्दे होते हैं, जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं, वो जो है उन पर जो है वो चर्चा नहीं हो पाती है। साथ ही साथ जिस तरीके से इतिहास में पहली बार ये देखा गया कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही बजट को जो है वो पेश जो है वो किया जा रहा है। अभी 3 बजे के करीब जो है मुख्यमंत्री जो है वो बजट को सदन के पटल पर पेश करेंगे और उससे पहले जिस तरीके से जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था उसमें जो है सदन के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस ने बायकॉट किया था, उसके बाद हालांकि सत्र में सदन के अंदर जिस तरीके से राज्यपाल अपना अभिभाषण जो है वो पढ़ा, इसमें जिस तरीके से विपक्ष का मानना है कि जिस तरीके से जो तमाम सारे जो मूलभूत मुद्दे हैं और सरकार की मंशा नहीं है कि वह जो है सत्र की अवधि जो है वो पूरी जितने दिन की जो रखी गई है उसको भी पूरा चलाया जाए, उसको देखते हुए जिस तरीके से आज अभिभाषण के दौरान बजट को रखा जा रहा है तो इस पर चर्चा कब होगी। साथ ही साथ जिस अभिभाषण पर चर्चा होनी थी उसके बाद बजट अगर रखा जाता तो फिर बजट पर चर्चा होती, प्रश्नकाल चलता, प्रश्नकाल पर चर्चा होती, लेकिन यह लगता नहीं है कि इस पर जो है वो सरकार की मंशा साफ है कि इस पर जो है वो चर्चा होने दिया जाए। जिस तरीके से जो विधानसभा की जो नियमावली है उसके विपरीत जो है वो सरकार काम करे, उसको इस तमाम चीज़ों को लेकर जो है विपक्ष की ओर से जो है आज काफ़ी सदन के बाहर जो है जिस तरीके से प्रदर्शन जो है वो किया गया। हालांकि अगर बाहर सदन के बाहर भी देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा जिस तरीके से वहाँ पर भी प्रदर्शन जो है वो किया गया, उन्होंने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, उन्होंने स्थायी राजधानी गैरसैंण सहित तमाम मांगों को लेकर जो है सरकार के खिलाफ जो है। बिल्कुल उपेंद्र, जिस तरह से विपक्ष एक तरफ प्रदर्शन कर रहा है, लगातार अवधि बढ़ाने की मांग विपक्ष की ओर से उठ रही है, ऐसे में सदन के अंदर क्या कुछ कार्रवाई इनके खिलाफ हुई है? देखिए, अभी जो है जिस तरीके से जो है अभिभाषण जिस तरीके से हुआ था 12 बजे राज्यपाल का अभिभाषण खत्म हुआ और उसमें जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जो है विपक्ष ने सदन के अंदर बायकॉट किया था। अब 2 बजे के करीब जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के द्वारा जो है अभिभाषण को पढ़ा जाएगा, उसके बाद 3 बजे के करीब जो है सदन के में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जिस तरीके से बजट को पेश करेंगे, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज जिस तरीके से जो है बजट को जो है सदन के अंदर जो है वो पेश किया जाएगा, किस मद में क्या क्या बजट जो है वो सरकार की ओर से रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो चर्चा सरकार की ओर से जनता से जो की गई थी, लगातार जो राय ली गई थी उसके अनुसार किस तरीके से जो है वो बजट को रखा जाता है। और माना ये जा रहा है कि इस बार को बजट में भी बढ़ोतरी जो है जिस तरीके से की गई है, 1,11,000 करोड़ का जो है वो बजट लगभग जो है वो आज सदन के पटल पर जो है वो रखा जाएगा और सदन के पटल पर रखने के बाद जो है कल उस पर जो है वो चर्चा होगी। जी उपेंद्र, जिस तरह से बजट सत्र का आगाज तो हो चुका है, विपक्ष एक तरफ हंगामा भी कर रहा है, बजट की अगर हम बात करें तो इस बार कौन कौन से वर्गों को विशेष तौर पर ध्यान पर रखा गया है और किन किन मुद्दों को लेकर सरकार जो है वो बजट पेश कर सकती है, किस तरह का बजट होगा इस बार? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जो 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में ये बजट जो है चुनावी बजट जो है इसको खास तौर पर माना जा रहा है। लोक लुभावना बजट जो है वो सरकार रख सकती है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट पेश करते समय जो है कई बड़ी घोषणाएं भी आज जो है यहाँ से कर सकते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई होगी। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर देखा जाए कृषि बागवानी से लेकर स्वरोजगार को लेकर सबसे ज़्यादा जोर जो है वो सरकार का वाला है। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ये मूलभूत चीज़ों पर जो है सबसे ज़्यादा जो है खर्च जिस तरीके से हर साल बजट पर जो है वो सरकार करती है, तो ऐसे में इस बार भी इस पर जो है सबसे ज़्यादा जो है व्यय जो है जिस तरीके से सरकार करने वाली है। साथ ही साथ स्वरोजगार की दिशा में सबसे ज़्यादा जो है ये कहा जा सकता है कि उस पर सबसे ज़्यादा व्यय जो है वो कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो स्वरोजगार की दिशा में सबसे ज़्यादा काम जो है वो सरकार कर रही है ताकि सभी को स्वरोजगार की दिशा में जो है जोड़ा जाए। खासतौर पर जो उत्तराखंड के युवा
युवा हैं उनको स्वरोजगार की दिशा में जो है जोड़ने की कोशिश जिस तरीके से सरकार की रही है, तो उस पर जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो सरकार का रहने वाला। जी बिल्कुल, तो उत्तराखंड में बजट सत्र का आगाज हो चुका है और बजट सत्र के आगाज होने के साथ ही विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिल रहा है। तमाम जानकारी के लिए उपेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।